गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पहले वीडियो के अंदर कारक के बारे में पढ़ा था, कारक के भेद पढ़ लिए थे और एक कर्ता कारक पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ते हैं कर्म कारक। तो कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह परसर क्या होता है? को होता है। को और पहचान क्या होती है? क्या और किसको। राकेश दूध पी रहा है। क्या पी रहा है? दूध। किसको पी रहा है? दूध को। हम इसकी परिभाषा जानते हैं। या सर्वनाम की जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका परसर्ग है को। कर्म दो प्रकार के होते हैं, मुख्य कर्म और गौण कर्म। इसमें प्राणीवाचक कर्म गौण कर्म होता है, अप्राणीवाचक कर्म मुख्य कर्म होता है। कर्म कारक का परसर्ग को है, परंतु सामान्यतः इसका प्रयोग नहीं होता है। आकाश ने सुंदर तितली देखी, यहाँ पर को का प्रयोग नहीं हुआ है। कैसे तितली देखी? सुंदर तितली देखी। मैंने डाली से लिपटा सांप देखा, तो यहाँ पर भी को का प्रयोग नहीं हुआ है। फिर भी यहाँ पर कौन सा कारक है? कर्म कारक है, क्योंकि आकाश ने सुंदर तितली, उसने कर्म किया देखने का। क्या देखा? उसने अपनी आंखों से देखा तितली। मैंने डाली से लिपटा सांप देखा। अप्राणीवाचक संख्या के साथ भी को का प्रयोग बहुत कम होता है। एक इस गिलास को उधर रख दो, सेठ जी धन को बड़ा सोच समझकर खर्च करते हैं। करण कारक। करण कारक से मतलब कोई साधन, जिस क्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक साधन होना जरूरी होता है। प्रियंका ने फूलों से सुंदर रंगोली, अगर इसके पास फूल नहीं होते तो ये रंगोली नहीं बना पाती, तो साधन होना जरूरी है। इन्होंने नदी पार की, इन्होंने नाव से नदी पार की, तो नाव था, साधन था उनका। जैसे हम हवाई जहाज से कोलकाता जाएंगे, तो हम कौन से साधन से जाएंगे? हवाई जहाज से। कलाकार ने अपनी उंगलियों से रेत पर पूरा चित्र, उसकी उंगलियों से उसने रेत पर चित्र बनाया, तो उसका साधन क्या था? उसकी फिंगर। यहाँ पर रंगोली बनाने के लिए फूल, नदी पार करने के लिए नाव, रेत पर चित्र उकेरने के लिए उंगलियों का जरूरी है। यही साधन कहलाता है और यही करण कारक है। कर्ता जिस साधन की सहायता से कार्य पूर्ण करता है उसे करण कारक कहते हैं। संप्रदान कारक का मतलब होता है हम कोई किसी चीज के लिए, मतलब किसी जने के लिए, किसी अपने घर में कोई मेंबर या फिर किसी के लिए कोई गिफ्ट लेके आते हैं, हम किसी को कुछ देते हैं, तो वहां पर कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। जैसे जो वंशिका है, वंशिका ने अपने भाई के लिए सुंदर से राखी खरीदी, तो उसने अपने लिए नहीं खरीद के किसके लिए खरीदी? अपने भाई के लिए। नेताजी ने गरीबों को कंबल बांटे, नेताजी ने किसको कंबल बांटे? गरीबों को। पिताजी ने मुझको नया कंबल मतलब नया बस्ता खरीद कर दिया, पिताजी ने मुझे नया बस्ता खरीद कर दिया। तो वो खुद के लिए लेके आके हमारे लिए लेके आए हैं, तो वहाँ कौन सा कारक हो गया? संप्रदान कारक। हम किसी को देते हैं तो भी कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। अपादान का कारक का मतलब होता है किसी चीज से अलग हो जाना। गंगा हिमालय से निकलती, गंगा हिमालय से निकलती है, अभी उससे अलग हो चुकी है, निकल चुकी है, तो वहाँ कौन सा कारक है? अपादान कारक। करण साइकिल से गिर गया, अब ये साइकिल से गिर चुका है, तो कौन सा कारक है? करण अपादान कारक। अब करण है जो साइकिल से गिर गया है, अब एक बार तो गिर चुका, वापस से बैठो नहीं बैठो, लेकिन एक बार तो ये गिर ही चुका था। डाली से सारी चिड़िया उड़, एक बार तो सभी उड़ गई ना, वापस आके पुनः बैठ जाए तो वो बात अलग है, लेकिन एक बार तो ये उड़ चुकी, तो कौन सा कारक है? अपादान कारक। एकदम किसी से अलग हो जाना, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो कौन सा कारक? अपादान कारक। संबंध कारक, इसकी परिभाषा क्या अपादान की? जिससे कोई वस्तु अलग होती है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका परसर्ग से है। संबंध कारक, ये तुम्हारी घड़ी है, घड़ी का और इसका संबंध है। इसने देखिए हो सकता तुम्हारी है। मनीष ने कबीर की पतंग काट दी, कबीर की पतंग, यानी इसका साधन क्या था? इसका संबंध किससे था? इस पतंग से। तो वो कबीर उड़ा रहा था, तो मनीष ने इसकी पतंग काट दी। वह मेरी नानी का घर है, ये बता रहा है कि वह मेरी नानी का घर है, तो नानी का और इसका रिलेशन है, तब ये बता रहा है कि वह मेरी नानी का घर है, तो घर का और इसका रिलेशन हो गया, क्योंकि घर किसका है? इसकी नानी का। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का जो पारस्परिक संबंध है उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक के परसर्ग का, की, के, रा, रे, री आदि होते हैं।
अधिकरण कारक होता है में या फिर पर, किसी चीज में या फिर किसी चीज पर। यह पुस्तक मेज पर रख दो, मैंने पलंग पर चादर बिछा दी, दादाजी कमरे में सो रहे हैं, माँ का छत पर कपड़े सुखा रही। हम कोई चीज किसी पर रखते हैं या किसी के अंदर हो तो वहाँ कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक। क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण के परसग में या फिर पर है। संबोधन कारक, हे प्रभु, जहाँ पर विस्मय बौद्धिक चिन्ह का प्रयोग होता है वहाँ पर कौन सा कारक होता है? संबोधन कारक। ठीक है बच्चों, आपको यह पुनः पढ़ना है, समझना है और एक्सरसाइज करने का। अब जो ये अभ्यास कार्य आपको इसको करना है, आपको कोशिश करनी है कि जहाँ तक हो सके आप करो। पहला है कारक किसे कहते हैं, तो कारक की आपको परिभाषा लिखनी है जो आपको पहले पेज पर ही मिल जाएगी। ये पेज नंबर 98 पे ही है। संज्ञा सर्वनाम के जिन रूपों से उसका क्रिया या वाक्य के अन्य पदों का संबंध प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। तो आपको सर्च कर कर इनको लिखना है और करने का अभ्यास करना है। यहाँ पर उचित कारक का प्रयोग करके वाक्यों को आपको पूरा करना है। रविंद्रनाथ टैगोर ने बचपन में ही कविताएं पढ़ने और लिखने का उनकी जो लिखने की रुचि थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर को बचपन में कविता लिखने की, वो पढ़ने की क्या थी? रुचि थी। तो आपको इसमें जो उचित कारक होता है, उचित कारक लगाकर आपको इसको पूरा करना है।